हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, तो हम और बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, अगर देखते नहीं हो तो हमारा मनोबल गिरता है, थोड़ा दुख होता है कि देखो बच्चों को हम वैसे पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ये अपने माता पिता को तो देखो कितनी मेहनत करते हैं, आपके खर्चे के लिए कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप भी थोड़ी मेहनत करो और वीडियो को लाइक करो, चाहो तो इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। ओके प्रिय विद्यार्थियों, देखिए एक्सरसाइज 8.4 ये कक्षा 10 गणित NCERT है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि sin A, cos A, tan A को cot A के पदों में बदलो या व्यक्त करो या बदलो, एक ही बात होती है। अब देखो क्या करते हैं, साइन को आपको कोटम बदलना है, कोस को भी कोटम बदलना है, टेन को भी कोटम बदलना है। देखो कैसे बदलते हैं। या आप पहला करेंगे टुकड़ा, आपका लिखा है साइन ए। साइन ए क्या होता है, ये होता है इसका हम ऐसा करते हैं, किसी संख्या पे यदि हम वर्ग करेंगे, किसी संख्या का वर्ग, आपने इसका कर दिया वर्ग और उसे हमने कर दिया अंडर रूट में बंद, तो किसी का वर्गमूल ले लो, उसी का वर्ग कर दो, तो एक ही बात होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन ही होता है। तो हमने ये कर दिया। साइन स्क्वायर इसलिए किया कि साइन स्क्वायर होता है, साइन होता है 1/कोसेक। देखो हम ये बता दें कि हमारा ये साइन होता है 1/कोसेक। ये लिखा है साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा। अगर तुम्हारा ये वर्ग चल रहा है तो हम ये 1/कोसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये कर दिया कोसेक स्क्वायर है, पहले कोसेक हम बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/कोसेक स्क्वायर का मान हमारा कुछ होता है, कोसेक स्क्वायर मान होता है। देखो ये लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा ये होता है। इसकी जगह हम 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो कोसेक स्क्वायर की जगह 1 + कोट स्क्वायर थीटा कर दे रहे हैं। ऐसे हमारा क्या है, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम इसका वर्गमूल नहीं ले सकते। ये नीचे हम वर्गमूल लगा देंगे। क्या करेंगे, 1 + कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। यही आपका आंसर आ गया। ये रहा आंसर, क्योंकि साइन ए को कोट के पदों में लिखना है। तो साइन का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया और वर्गमूल भी ले लिया, बात एक ही है। साइन स्क्वायर होता है 1/कोसेक स्क्वायर। साइन होता है 1/कोसेक और वर्ग है तो वर्ग कर दिया। और कोसेक स्क्वायर होता है 1 + कोट स्क्वायर। तो 1 ये वाला लगा दिया, बटे की लाइन ये लगा दी, और कोसेक स्क्वायर होता है 1 + कोट स्क्वायर। याद करना पड़ेगा, 1 + कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर, और उल्टा भी पढ़ सकते हो, कोसेक स्क्वायर इक्वल 1 + कोट स्क्वायर। ये कर दिया। एक का ऊपर तो वर्गमूल हो जाएगा एक, लेकिन नीचे बीच में जोड़ हो या घटाव हो, प्लस हो या माइनस हो, इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। बेशक कोट स्क्वायर का वर्गमूल कोटे होता है, एक का वर्गमूल 1 होता है, तो नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में प्लस हो या माइनस हो, इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं ले सकते। एक का वर्गमूल 1 हो गया और नीचे वर्गमूल नहीं है, तो अंडर रूट नीचे लगा दिया। यह आपका आंसर आ गया। अब आपका कहा है कोसे। देखो हम कोसे को कैसे चेंज करते हैं। कोसे को पहले हम करेंगे कोस ए का वर्ग करके अंडर रूट लगा देंगे। कोस ए का वर्ग करके, वर्ग यहाँ होगा, यहाँ नहीं, ये थोड़ा वैसा लग गया, ये लगा देंगे। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अंडर रूट कोस स्क्वायर होता है 1/सेक स्क्वायर, ये होता है। क्यों कि कोस होता है 1/सेक, यहाँ देख सकते हो कोस होता है 1/सेक, कोस होता है 1/सेक। जैसे ये लिखा है आपका कोस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर को 1/सेक स्क्वायर लिख दिया। और सेक स्क्वायर हम जानते हैं, सूत्र याद करना पड़ेगा
सेक स्क्वायर ही लिखा है, देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर ए है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, सूत्र होता है। ये सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी भी आपका कोट में नहीं बदला, अब कोट में हम बदलेंगे इस टेन को। अंडर रूट ये लगा लो, 1 ऊपर ऐसा ही छोड़ दो और 1 प्लस टेन होता है 1/, कोट 10 होता है 1/, कोट, और लेकिन वर्ग चल रहा है तो वर्ग लगा दो। 1/, कोट स्क्वायर, 10 होता है 1/, कोट, और वर्ग चल रहा है वर्ग लगा देंगे। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो अंडर रूट ऊपर तो हमारा 1 है ऐसे ही छोड़ दो, नीचे हमने एलसीएम ले लिया कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर का यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ कोट स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर का गुणा कर दिया, कोट स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये हमने बंद कर दिया यहाँ। अब ये संख्या ऊपर चली जाएगी, पहली दूसरी तीसरी ऊपर चली जाएगी, तो हमारा अंडर रूट में ये ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर या कोट स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। हमने देखा ऊपर तो कोट स्क्वायर का वर्गमूल कोटे बन गया, कोटे, और नीचे हमें इसका जानते नहीं है, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। चाहे बेशक एक का वर्गमूल एक होता है, कोट स्क्वायर का कोटे होता है, लेकिन बीच में प्लस या माइनस हो तो इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, तो हम वर्गमूल केवल नीचे छोड़ देंगे, यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर कर देंगे। ये आपका ये आंसर हो गया। एक और आंसर हो गया, ये रहा, ये हमने बदल दिया कोस का मान इसमें कोट में बदल दिया ये पूरा। अब और हम खंड देखेंगे, और देखते हैं खंड हम, अब देखेंगे खंड हम एक थर्ड, उसने कहा है 10a को बदलो। थर्ड हमारा पार्ट है ये 10a को बदलो, 10a को बदलना है कोट में। तो पहले हम इसे ऐसा करते हैं, कोट के पदों में इसे बदलना है, तो हम इसे 1/10 कर सकते हैं। कोट क्या होता है, 10 होता है 1/, कोट। लोग कोट के पदों में हो चुका, 10 होता है 1/, कोट, देखो ये लिखा है 10 होता है 1/, कोट, कोट होता है 1/10। ये लिखा है 10 होता है 1/, कोट, 10 होता है 1/, कोट, लिख दिया हमने 1/, कोट, बस ये कोट के पदों में ये भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में ये लिखा है कि कोण ए की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलो, सेक में बदलो। सेक के पदों में बदलना है, सेक के पदों में बदलो, सेक में बदलो। ये आपका ये हो गया। तब हल में क्या लिखेंगे, कोण ए के पदों को, तो कोण ए का हमारा साइन ए होता है, टेन ए होता है, कोस ए होता है, कोसेक ए होता है, ये सब आपको बदलने हैं। तो हम साइन ए को बदलना चाहते हैं, साइन ए को। इसमें लिखा तो नहीं है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखो दिखा दें, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन 3 हो गए, कोसेक सेक कोट 3 ये हो गए, 3 3 6 होते हैं। उसमें एक सेक तो तुम्हारा बदलना है सेक में, तो अन्य इनको बदल दें, क्योंकि सेक को सेक में क्यों करोगे बदल के, साइन को कोस को टेन को, कोसेक को कोट को बदलना है सेक में। तो हमने क्या कर दिया, साइन को हमने सेक में बदला। तो हमने कैसे किया, पहले हमने वर्ग किया अंदर साइन स्क्वायर, उसका हमने ले दिया वर्गमूल। फिर साइन स्क्वायर हमारा कोस स्क्वायर होता है, ये हो गया कोस स्क्वायर। कोस होता है हमारा 1/, सेक, कोस होता है 1/, सेक, और लेकिन वर्ग चल रहा है तो हमने वर्ग कर दिया। ऊपर का वर्गमूल तो हो जाएगा हमारा एक, नीचे का भी वर्गमूल हमारा हो जाएगा। अकेली संख्या हो, वर्ग लगा हो तो हम वर्गमूल इसका ले सकते हैं सेक। देखो बदल गया आपका
साइन ए को सेक में बदल दिया। अब हम दूसरा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस को भी बदलो, टेन को भी बदलो, कोसेक को बदलो, कॉट को बदलो, सेक को नहीं बदलो। क्योंकि सेक को सेक में क्या करोगे बदल के। अब हम बदलेंगे, साइन तो बदल गया, सेकंड खंड लिखा तो नहीं है सेकंड खंड, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस होता है। कॉस क्या होता है 1/sec। बस ये आपका दूसरा डायरेक्ट आंसर आ चुका। तीसरा खंड हम क्या करेंगे, तीसरा एक tan a होता है, tan a को बदलना है सेक में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करते हैं, tan a का वर्ग करते हैं, उसी पे हम अंडर लगा देते हैं। ये अंडर tan स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर में सेक स्क्वायर -1। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि tan भी सेक में बदल चुका है। अब आ गए चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमें मालूम है साइन कोस tan तो बदल गया, साइन कोस tan तो बदल गया। कोसेक बदलें, कोट बदलें, क्योंकि सेक को सेक में नहीं बदला जा सकता। कोसेक को बदलेंगे, कोट को बदलेंगे। अब आप कोसेक देख लो, कोसेक ए को हम कर देंगे, चाहो तो 1/sin a कर दो, या आप इसमें वर्ग लगा के अंडर लगा दो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। तो हमने चलो 1/, में कर दिया, कोसेक होता है 1/sin a। sin a पर हम वर्ग लगाते हैं। अब 1/sin a का हम वर्ग कर देंगे और इसी का हम वर्गमूल ले लेंगे। साइन स्क्वायर a को बदल देंगे 1/1 - cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर होता है 1/, देखो ये रहा, हाँ साइन स्क्वायर होता है 1 - cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a इक्वल 1 - cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a इक्वल 1 - cos स्क्वायर a। अब हमें सेक के पदों में इसे चेंज करना है। 1 तो हमारा ऊपर चल रहा है, अंडर रूट 1 तो ऐसे ही लिख दो। कॉस होता है 1/sec, तो 1/sec स्क्वायर ही कर दो। कॉस होता है 1/sec, तो 1/sec स्क्वायर ही कर दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। नीचे से हम लघुत्तम ले लेंगे सेक स्क्वायर है, इसका यहाँ गुणा कर दो सेक स्क्वायर है, माइनस इससे ये कट गया तो बना गया सेक स्क्वायर का यहाँ गुणा कर देंगे -1/sec स्क्वायर है। ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, कोसेक स्क्वायर ऊपर चली गई और नीचे अंडर रूट में ये तो चली रही है, जो ऊपर चली जाएगी। अंडर रूट पूरा ही लगा दिया हमने, ये नहीं लगाया, ये लिख दिया सेक स्क्वायर -1। ऊपर तो सेक स्क्वायर का वर्गमूल हमारा सेक है सेक, इसे काटो, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ ये तीसरी संख्या ऊपर चली आई, लेकिन वर्गमूल ले लो तब ले जाते हैं। इसका हम वर्गमूल ले ले रहे हैं, इसका वर्गमूल नहीं लेंगे। तो हमने कर दिया 1/√, सेक स्क्वायर -1 यहाँ लिखा रहने दिया और नीचे इसका वर्गमूल ले लिया हमने सेक स्क्वायर का। अकेली संख्या है, वर्गमूल इसका ले लेंगे सेक। सेक के ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक और बटे अंडर सेक स्क्वायर -1। ये आपका एक आंसर आ गया। ऐसे ये किए जाते हैं। पहले आप सूत्र याद करो, अगर ये कठिन लग रहे हैं सूत्र याद कर लो तो आप ये पल भर में सीख जाइए। आज बस इतना ही कराएंगे, क्योंकि कल वाले आप सूत्र याद कर लेंगे उल्टे सीधे, तो फिर हम करा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है।